नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना का खतरा जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे बचने के लिए सबसे बड़ा रक्षक है मास्क। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम चला रहा है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। मेरे चेहरे पर जो आप मास्क देख रहे हैं वो कोरोना से बचाता है, इसलिए आप भी जरूर मास्क पहनिए। और इसी के साथ आइए कच्चा चिट्ठा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एक तरफ कोरोना कहर बरपा रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना काल के भूखे गिद्ध मजबूर लोगों का फायदा उठा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पैसों की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज हम ऐसे ही लोगों के खिलाफ चलाई जा रही अपनी मुहिम में आपको ऑनलाइन ठगी करने वाले उस गिरोह का स्याह सच दिखाएंगे जो संकट काल में लोगों की जेब पर डाका डाल रहा है। दरअसल कुछ लोग इंटरनेट के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर जरूरी दवाइयों के लिए लोगों से संपर्क करते हैं, फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं, लेकिन पैसे लेने के बाद उन्हें जरूरी सामान मुहैया नहीं कराते। ऐसे लोग फर्जीवाड़ा कर अपने अकाउंट में जरूरतमंद लोगों से पैसे डलवाते हैं और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। वायरस आया, गिद्ध लाया। न्यूज 18 पर महामारी के गिद्ध बेनकाब। देश कोरोना मरीजों से और हर रोज बढ़ते मौत के आंकड़ों से बेहाल है, लेकिन लगता है कि मुनाफाखोरों के गिरोह लोगों का हर जगह एक तरह से पीछा कर रहे हैं। कोरोना पीड़ितों को लूटने की ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। जिस तरह पुलिस कोरोना मरीजों को लूटने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही है, उसी तरह न्यूज 18 भी कोरोना की दवा और मेडिकल उपकरण के नाम पर मजबूर लोगों से ठगी करने वालों का पर्दाफाश कर रहा है। आज हम आपको दिल्ली में कोरोना पीड़ितों को दवा और ऑक्सीजन के नाम पर ऑनलाइन ठगी की हैरान करने वाली घटनाओं का सच दिखाते हैं। साउथ दिल्ली में कोरोना मरीज के परिवार वालों को इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर हजारों रुपए ठग लिए गए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने रेमडेसिविर के नाम पर कोरोना पीड़ित परिवार से 20,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले को गिरफ्तार किया है। कोरोना से जुड़ी ऑनलाइन ठगी की ये दोनों घटनाएं बेहद हैरान करने वाली हैं। कोरोना महामारी में सड़क से लेकर इंटरनेट तक हर जगह इंसान के रूप में कुछ मुनाफाखोर गिद्ध भी हैं जिन्हें न्यूज 18 लगातार बेनकाब कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने कोरोना मरीजों को ऑनलाइन लूटने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। साउथ मुंबई में रहने वाले एक युवक से रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की होम डिलीवरी के नाम पर ठगों ने हजारों रुपए पहले अकाउंट में ट्रांसफर कराए और बाद में पता चला कि ये करतूत झारखंड में बैठे ठगों की है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक साउथ दिल्ली में कोरोना पीड़ित परिवार को झारखंड में बैठे शख्स ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठग लिया। पुलिस ने कोरोना की दवाओं और मेडिकल संसाधनों को लेकर ऑनलाइन ठगी के मामले में जांच शुरू की तो कई हैरान करने वाली बातें सामने आई, क्योंकि ये ठगी दिल्ली से बहुत दूर झारखंड से हो रही थी। साउथ दिल्ली की मोहित गुप्ता ने एफआईआर लिखवाई। मोहित ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन का ऑर्डर दिया। ठगों ने करीब 50,000 रुपए अपने खाते में मंगवाए। मोहित ने रुपए ट्रांसफर कर दिए। रुपए ट्रांसफर होते ही ठग ने फोन बंद कर दिया। मोहित ने पुलिस को बताया तो खातों की जांच हुई। पुलिस के मुताबिक फर्जीवाड़े के लिए दिल्ली एनसीआर में 5 खाते खुलवाए गए। पुलिस ने ठगी करने वाले सर्वेश और रोहित को गिरफ्तार किया है। कोरोना दवाओं के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि कोरोना मरीजों की जरूरत की चीजों को लेकर पैनिक न करें। ऑनलाइन खरीदारी बहुत सोच समझकर और हर चीज की पड़ताल के बाद ही करें। दिल्ली में रहने वाले सत्य प्रकाश को कुछ दिनों पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त जरूरत थी। अपने रिश्तेदार के लिए उन्हें जब
अस्पतालों से रेमडेसिविर नहीं मिला तो उन्होंने ट्विटर पर एक नंबर देखा और ऑनलाइन बुकिंग कर दी। कोरोना काल के ऑनलाइन ठग इसी गलती का इंतजार कर रहे थे। ट्विटर पर रेमडेसिविर के लिए मोबाइल नंबर दिया गया था। फोन करने पर जवाब मिला कि ऑनलाइन भुगतान करना होगा। सत्य प्रकाश ने बताए गए खाते में 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर होते ही मोबाइल नंबर बंद हो गया। बाद में मालूम हुआ कि रेमडेसिविर के नाम पर ठगी हो गई। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और क्राइम टीम मिलकर कोरोना के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वालों की कड़ी निगरानी कर रही है। हर शिकायत पर संबंधित राज्यों से संपर्क करके कोरोना काल के गिद्धों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। कोरोना संक्रमण के इस दूसरे दौर में जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ी है, उसके बाद इससे जुड़ी नकली फैक्ट्रियां देश भर के कोने कोने में उभर कर आई हैं। इसको महंगे दामों में बेचा जा रहा है और ऑनलाइन माध्यम से इसकी ठगी की जा रही है। बार बार इस बाबत केंद्र सरकार निर्देश देती है, लेकिन अब विचार इस पर भी चल रहा है कि इससे जुड़ा जरूरी कानून बने, सख्त कानून बने। कोरोना पीड़ित परिवार अपनों को बचाने के लिए मुसीबत में कालाबाजारियों से चीजें खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि कालाबाजारी करने वालों को उनकी सही जगह यानी जेल पहुंचाने में पुलिस की मदद करें, क्योंकि ये लोग कोरोना काल में इंसानों के नाम पर सबसे बड़े गिद्ध हैं। न्यूज़ 18 लगातार कोरोना काल के गिद्धों को बेनकाब कर रहा है। कोरोना को जरिया बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का सच हमने आपको दिखाया, लेकिन अब एक ऐसी हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे कुछ लोग इस आफत काल में अपना ईमान बेच रहे हैं। कोरोना से जूझते मरीजों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, दवाइयां और एम्बुलेंस। लेकिन सच तो यह है कि मरीजों के तीमारदारों को ये तीनों चीजें बड़ी कीमत देकर हासिल करनी पड़ रही है। खास तौर पर एम्बुलेंस के लिए तो लोगों को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। 250 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस चालक जरूरतमंदों से 80,000 रुपए किराया वसूल रहे हैं। यकीन नहीं आता तो देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बड़का एम्बुलेंस हो जाता है? हो जाएगा। कितने दाम किराया ऊपर? 50,000 रुपया चार्ज होगा। हैं? 50,000 रुपया चार्ज होगा। कोरोना से त्राहिमाम मचा है। वायरस इंसान के फेफड़ों पर हमला कर रहा है। हर रोज ये महामारी हजारों लोगों की जान ले रही है, तो गंभीर मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन और एम्बुलेंस सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। लेकिन अफसोस की सबसे बड़ी जरूरत के लिए मरीजों के तीमारदारों से मोटी रकम वसूली जा रही है। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन के लिए तो जेब ढीली करनी पड़ ही रही थी, अब एम्बुलेंस के लिए भी हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं। कोरोना काल में लगातार शिकायतें मिल रही है कि निजी एम्बुलेंस संचालक कोविड मरीज और उनके परिजनों से मनमाने ढंग से किराया वसूल रहे हैं, यानी आपदा में भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो न्यूज़ 18 आज यही खुलासा करेगा कि आखिर निजी एम्बुलेंस संचालक किस कदर मनमानी कर रहे हैं। कोरोना काल के मुनाफाखोरों का चेहरा बेनकाब करने के लिए हमने ऑपरेशन गिद्ध के तहत आपको दिखाया था कि दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस चालकों ने किस तरह लूट मचा रखी है। तो आज हम आपको बिहार का हाल भी दिखाएंगे, जहां आपदा में अवसर तलाशने वाले गिद्धों की कमी नहीं है। हमरा सीरियस है पेशेंट, तो भागलपुर में हॉस्पिटल छोटा एडमिट करे आईसीयू में कोविड मरीज बड़का गरीब है तो कते दिया पड़ते तो जल्दी बता दो। 40,000 रुपए लगते। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने सबसे पहले एम्बुलेंस सर्विस देने वाली एजेंसियों का पता ढूंढना शुरू किया। बहुत जल्द हमारी टीम को एम्बुलेंस एजेंसी की एक लंबी लिस्ट मिली।
जिसके बाद हमने एक एक कर उन्हें खंगालना शुरू किया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मरीज का परिजन बनकर इन एजेंसियों को कॉल करना शुरू किया। हमने सबसे पहले शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस को कॉल किया और जो सच्चाई हमारे सामने आई उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। शक्तिमान से बजे छो भागलपुर ले जाए छे गाड़ी पेशेंट के लोग कहाँ से? एनएमसीएस भागलपुर ले जाते हैं। हाँ भागलपुर ले जाए छे। तो नंबर एगो एम्बुलेंस वाला से मिल रहे हैं भागलपुर यहाँ एनएमसीएच में। तो हमरा पेशेंट का ऑक्सीजन तब उतर जेते अब ओठा से ऑक्सीजन हमरा सीरियस छे पेशेंट। तो भागलपुर में हॉस्पिटल छोटा एडमिट करे आईसीयू में कोविड मरीज छे। बड़का गाड़ी भर जते तो कते दिया पड़ते तो जल्दी बता दो। 40,000 रुपये लगते। 40,000 लगता है। कथी का वो अथी वाला वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस ना? आए वेंट वाला एम्बुलेंस में चाहिए। हाँ हाँ वेंट वाला। हाँ तो वेंट वाला 40,000 लग जाता है। जी। कम सम नहीं होता है। पटना से भागलपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, लेकिन 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के एवज में शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से पूरे 40,000 रुपए मांगे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस ने तो बहुत कम पैसे मांगे थे। जी हां, हमने पटना से संचालित होने वाले नालंदा एम्बुलेंस सर्विस को कॉल किया और यहां जो हमें सुनने को मिला उससे तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। कौन हॉस्पिटल से जाना है? एनएमसीएस से भागलपुर। एनएमसीएच से। हाँ तो पेशेंट छे अभी वेंटिलेटर पर नहीं छे, लेकिन वहाँ भागलपुर ओकरा लो जाए छे सीरियस छे, ओकरा वेंटिलेटर पर डालबे ओठा भागलपुर में। तो ऑक्सीजन चाहिए ना सर? बड़का वाला एम्बुलेंस अगर दे देबो तो चल जेते। वेंट वाला? हाँ अच्छा ठीक है, हम बात करके बताते हैं। तो बात करके कते देर में तो जल्दी में छिए हम तो कुछ जल्दी में कहाँ से हो जाता है? कते ओकर किराया कते छे ओकर हाँ? किराया कते दिया पड़ जेते? कम से कम 80 पड़ जाएगा। 80,000 पड़ जाता है वेंटिलेटर वाला के। हाँ। तो कुछ कम सम कह दो ना, आधा घंटा में लो जाबे। ठीक है, बात ड्राइवर से पहले बात करते हैं। 40 में नहीं होता है? 40 में बात करते हैं ड्राइवर से। हेलो हेलो। यानी नालंदा के संचालक ने जो कहा आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, बल्कि नालंदा एम्बुलेंस ने तो सीधा किराया 80,000 बता दिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ मरीजों की जान जा रही है, परिजन लगातार अस्पताल में अधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो जान बचा दो। लेकिन जब मरीजों की हालत चिंताजनक हो जाती है, अस्पताल अगर बदलना पड़ जाता है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही एम्बुलेंस चालक के पास लोग फोन करते हैं। लेकिन फोन करने के बाद मजबूरी का कैसे फायदा उठाया जाता है ये आपने सुना। यानी नालंदा एम्बुलेंस सर्विस ने 80,000 रुपया किराया बताया। हम लगातार कहते रह गए कि कम कीजिए, कम कीजिए। उसने कम नहीं किया और फोन काट दिया। हमारी अंडरकवर टीम ने ये तो पता कर लिया कि बिहार में बड़ी एम्बुलेंस के लिए फिलहाल लोगों को मोटी रकम चुकानी पड़ रही है, लेकिन अभी छोटी एम्बुलेंस के किराए के फर्जीवाड़े का पता लगाया जाना बाकी था। लिहाजा हमने पटना एम्बुलेंस सर्विस के एजेंट को फोन किया। आप खुद सुनिए, बड़ी और छोटी एम्बुलेंस के लिए पटना एम्बुलेंस सर्विस ने हमसे कितने पैसे मांगे। बड़का वाला एम्बुलेंस चाहिए, लेकिन अच्छा बड़ा वाला में कथी कथी रहे छे? बड़ा रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा आपका, वेंटिलेटर रहेगा, मॉनिटर रहेगा। अच्छा कितने किराया दे देबे ओकर बड़का के? बकाया किराया पड़ जाएगा आपको 43,000 रुपया। 45,000। 43,000। आए भागलपुर खास जाना ना, किधर जाना है? भागलपुर खास टाउने में जाए छे। भागलपुर खास जाना तो 43,000 रुपया पड़ जाएगा भैया। 43? हाँ। 35 में नहीं होता है ना भैया, 35 में नहीं होगा। छोटका 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 है, लेकिन उसमें सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं है भैया। अच्छा छोटका कते पड़ जाते थे?
छोटका का आपका पड़ जाएगा 20,000 रुपया। छोटका के 20,000। हाँ जाहिर है एम्बुलेंस के किराए का कोई तय पैमाना नहीं है। मौके का फायदा उठाने वाले गिद्ध मजबूर लोगों से मुंह मांगा किराया मांग रहे हैं। मरता क्या ना करता की तर्ज पर लोगों को इन शैतानों को पैसे देकर अपने परिजनों की जान बचानी पड़ रही है। हालांकि कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर ऐसे भी हैं जो अब भी देवदूत की तरह काम कर रहे हैं। वो लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे और जायज किराया ले रहे हैं। आप खुद सुनिए, पटना से भागलपुर के लिए इन 2 एम्बुलेंस ड्राइवरों ने कैमरे पर हमसे कितने पैसे मांगे। तो कितना किराया? जी 12,000 रुपया सर, 12,000 रुपया। क्या सब होता है वेंट एम्बुलेंस में? वेंट है, बाइपअप है, सेक्शन मशीन है, इन्फ्यूजन है, निमुलाइजर है, विथ पैरामेडिकल स्टाफ है, फुल्ली ऑक्सीजन, 2 जंबो सिलेंडर रहता है उसमें, जो कि फुल रहता है। शिकायतें आप लोगों के पास नहीं हम है? लोग का शिकायत कुछ नहीं, हम लोग तो डेटे नहीं वैसा बोल रहे हैं कि शिकायत आएगा। जो जेन्युइन है यही ले रहे हैं हम लोग। एम्बुलेंस अगर भागलपुर जाए तो क्या 12,000, छोटा वाला का 6,000, छोटा वाला का 6,000, वेंट एम्बुलेंस का 12,000। जाहिर है कोरोना के संकट काल में हर कोई बेईमानी पर उतारू नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ईमान जिंदा है, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कोरोना से जूझती आम जनता को पैसे बनाने की मशीन समझ रहे हैं। कुछ किलोमीटर की दूरी के लिए एम्बुलेंस सेवा के एवज में हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी महामारी में मुनाफाखोरी करने से पहले 100 बार सोचे। होगा क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना